गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। कल हमने इसके जो जनरल साइंस थे उसमें जो पाठ्य पुस्तक के जो मूल्यांकन के जो मानदंड थे उनके बारे में कल की ऑनलाइन क्लास में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम इसके नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन। सामान्य विज्ञान की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन की जो वर्तमान में जो सामान्य विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, सामान्य विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उन पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन, यानी सामान्य विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उन पर जो दृष्टिपात करते उनमें जो दोष पाए जाते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होगा पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में पाठ्य वस्तु का चयन, व्यवस्था आदि छात्रों के मानसिक स्तर। देखो पाठ्य पुस्तकों जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में पाठ्य वस्तु का चयन की तैयारी में पाठ्य वस्तु का चयन, व्यवस्था पाठ्य वस्तु का चयन की व्यवस्था आदि छात्रों का मानसिक स्तर, व्यवस्था आदि छात्रों का मानसिक स्तर आयु रुचि का योग्यता के अनुसार नहीं पाया जाता। रुचि तथा योग्यता के अनुसार नहीं पाया जाता। पहला इसका जो पाठ्यक्रम का जो दोष होगा कि वर्तमान जो पाठ्य पुस्तक है उसका आलोचनात्मक करेंगे। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसकी तैयारी में जो पाठ्य वस्तु का जो उसके अंदर जो विषय वस्तु पढ़ानी है उसका चयन कर रहे हैं, उसकी जो व्यवस्था है आदि छात्रों की जो मानसिक योग्यता है, सीखने की जो क्षमता है, जो उनकी एबिलिटी है, उनकी रुचि है, उनकी योग्यता है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का समावेश नहीं पाया जाता है। दूसरा होगा पाठ्य वस्तु में विचारों का बाहुल्य पाया जाता है। पाठ्य वस्तु में विचारों का बाहुल्य पाया जाता है। पाठ्य वस्तु में विचारों का बाहुल्य पाया जाता है, विचारों का अधिक समावेश होता है पाठ्य वस्तु में। तो उसके अनुसार जो पाठ्य पुस्तक होगी, पाठ्य पुस्तकों में विचारों का जो बाहुल्य पाया जाता है उसके अनुसार शिक्षक तथा छात्र दोनों ही उस विषय के प्रति अरुचि प्रकट करते हैं। यदि विचारों का बाहुल्य अलग अलग जो बहुत सारे विचार उसमें सम्मिलित किए जाएंगे तो शिक्षक का क्या चाहेगा, शिक्षक के क्या विचार होंगे, छात्रों उससे क्या सीखना चाहता है, उसकी कमी होगी तो उनकी जो अंतर्क्रिया वो उसमें नहीं दिखेगी, तो उस विषय के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों का एक मुख्य दोष यह है कि उनकी योजना सामान्य शिक्षण तथा शैली में दोष पाया जाता है। सामान्य शिक्षण उनकी योजना सामान्य विज्ञान के शिक्षण विधियों के अनुसार नहीं की जाती। योजना पाठ्य वस्तु की योजना, पाठ्य पुस्तकों की योजना सामान्य शिक्षण के अनुसार नहीं होती। जो सामान्य योजना होती है पाठ्य वस्तु की जो योजना है वो सामान्य विज्ञान की जो शिक्षण विधि है, सामान्य विज्ञान की जो शिक्षण विधि है उसके अनुसार नहीं होती है, बल्कि जो अन्य प्रकार की अन्य जो विषय है उससे
शैली का भी दोष पाया जाता है। भाषा तथा शैली का भी दोष पाया जाता है। उस पाठ्य पुस्तकों में जो भाषा है वो कठिन प्रयोग की जाती है, शब्द शैली वो भी कठिनता से, ताकि जो बालक के अनुरूप नहीं होती, बालक उसको सीख नहीं सकता, बालक उसमें पढ़ नहीं सकता, क्योंकि कई समय ऐसा होता है जब बालक को शिक्षक की अनुपस्थिति में अध्ययन कार्य करना पड़ता है। इस कारण पाठ्य पुस्तक में उसकी भाषा शैली सही नहीं होगी, उसकी जो शब्द शैली सही नहीं होगी, तो इसके अनुसार छात्रों के मानसिक स्तर, आयु तथा छात्रों के मानसिक एवं संवेदनात्मक स्तर के अनुकूल यह नहीं होती। उनके शाब्दिक ज्ञान के अनुसार वो उनको ज्ञान वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फिर एक पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों के मानसिक एवं संवेदनात्मक स्तर के लिए होता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उचित नहीं। जो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वो छात्रों की योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी एबिलिटी उनके अनुसार नहीं होता, बल्कि एक ज्ञान उनको जैसे थोपसा दिया जाता है, उनको ज्ञान के लिए बाध्य किया जाता है कि नहीं इस पाठ्य पुस्तक में ये चीज़ें हैं, वो आपको पढ़नी है, उसको पास करना ही है, आपको ये विषय टैग को समझ में नहीं है, लेकिन ज्ञान को रटने की प्रवृत्ति अपनाते हैं उसमें। फिर है हमारी जो पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण निबंधात्मक ढंग से किया जाता है। उस विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो उसका जो स्वरूप है वो बड़े रूप के अनुसार वो प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जब वो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसका जो स्वरूप होता है वो सूक्ष्म होना चाहिए, बल्कि बड़ा नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म से यानी ज्ञात से बालक को ज्ञात की ओर प्रेषित करना चाहिए। फिर उनमें तालिकाओं, आंकड़ों, उदाहरणों का चित्रों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। तालिकाओं, आंकड़ों, जो तालिकाएं दी होती है, जो चार्ट वगैरह जो तालिकाएं दी जाती है, तालिकाओं, आंकड़ों, उदाहरणों, चित्रों का बहुत कम प्रयोग। उदाहरणों व चित्रों का प्रयोग कम। तो जो पाठ्य वस्तु में जो तालिकाएं दी जाती हैं, जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो उस विषय से संबंध रखने वाले जो उदाहरण है और उस विषय से जो जुड़ते हुए जो चित्र है उनका समावेश उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। फिर एक पाठ्य पुस्तक का साज सज्जा एवं जो प्राय मनोवैज्ञानिक नहीं, साज सज्जा भी मनोवैज्ञानिक नहीं, साज सज्जा भी मनोवैज्ञानिक नहीं। यानी जो पुस्तक का जो बाहरी आकर्षण है वो भी छात्र को आकर्षण करने वाला होना चाहिए। छात्र उस पुस्तक के बाहरी स्वरूप को देखकर नहीं उस पुस्तक को पढ़ने में रुचि जागृत करे। इस प्रकार का पुस्तक के अंतर्गत जो बाहरी स्वरूप का उसकी साज सज्जा होगी वो होनी चाहिए, ताकि बालक उसको जो मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको अध्ययन कर सके। फिर पाठ्य पुस्तकें देश तथा समाज की मांगों की पूर्ति करने में असमर्थ पाई जाती हैं। पाठ्य पुस्तकें देश तथा जो समाज की मांगों की पूर्ति करने में, देश तथा समाज की मांगों की पूर्ति करने में असमर्थ। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत समाज से क्या रिलेशन है, व्यक्ति का और व्यक्ति समाज से क्या चाहता है, वो समाज में अपनी क्या भूमिका, उसका क्या कर्तव्य, क्या उत्तरदायित्व है, सभी बातों का उसमें समावेश बहुत ही कम मिलता है। और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो क्या चाहता है राष्ट्र से, और राष्ट्र के प्रति वो किस प्रकार से निष्ठा की भावना रखेगा, ये सभी जो नैतिकता की बातें हैं वो पाठ्यक्रम में बहुत ही कम, पाठ्य पुस्तक में बहुत ही कम मिलती है। पाठ्य पुस्तक में उन बातों का समावेश बहुत ही कम किया जाता है। फिर पाठ्य पुस्तकों में भारतीय समाज के आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण
तथा व्यवहारिक पक्ष की पूर्णता अवहेलनाएं। भारतीय समाज के जो भारतीय समाज है उस समाज के आर्थिक जीवन का व व्यवहारिक पक्ष का अवहेलना की। आर्थिक जीवन व व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना की है। यानी जो भारतीय समाज पहले कैसा था, भारतीय समाज की जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, उसके जो व्यवहारिक पक्ष क्या है कि आर्थिक स्थिति के बाद कैसे सुधार हुआ, किस प्रकार से हुआ, व्यक्ति को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्या चीजों की जो आर्थिक और जो व्यवहारिक जो व्यक्ति के जीवन की जीने के जो स्रोत है उन समस्त स्रोतों को उस पाठ्यक्रम में बहुत ही कम स्थान दिया गया है। बहुत ही उसकी जो उसका जो स्वरूप है वो पाठ्य पुस्तकों में बहुत ही कम दिया गया है। तो इस कारण से जो वर्तमान सामान्य विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें दोष पाए जाते हैं जो अपन ने निम्न रूपों में पढ़े हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में पाठ्य वस्तु का चयन, व्यवस्था आदि छात्रों के मानसिक स्तर, आयु स्तर या रुचि के अनुसार नहीं पाई गई है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों में विचारों का बाहुल्य बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। उसमें जो छात्र की जो अंत क्रियाएं हैं और शिक्षक छात्र के मध्य जो अंत क्रिया है उसको बहुत ही कम माना गया है। बहुत ही उसके अंदर बहुत ही कम चीज़ें उसमें समाहित की गई हैं। फिर एक पाठ्य पुस्तकों में योजना सामान्य विज्ञान शिक्षण के अनुसार नहीं की गई। जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक है उस पुस्तक के अनुसार जो शिक्षण योजना है उसका समावेश नहीं किया, बल्कि जो अन्य पाठ्य पुस्तकें हैं उनके जो शिक्षण सूत्र है वो भी इसमें काम लिए जाते हैं। फिर भाषा और शैली का भी दोष पाया जाता है। कठिन शब्दावली का बालक की स्तर आयु के अनुसार उसकी सीखने की जो योग्यता है उसके अनुसार भाषा शैली उसको उसमें भी भाषा शैली का भी दोष पाया जाता है। फिर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उचित नहीं। विषय वस्तु की जो विषय वस्तु उससे संबंधित जो प्रकरण वो निबंधात्मक तरीके से बताया गया, लेकिन जो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उसका जो तरीका होता है वो सूक्ष्म होना चाहिए। फिर तालिका, आंकड़ों, उदाहरण, चित्रों का प्रयोग बहुत ही कम किया गया पाठ्य पुस्तक में। फिर साज सज्जा भी मनोवैज्ञानिक नहीं है और पाठ्य पुस्तक देश तथा समाज की मांगों की पूर्ति करने में भी आजकल सहायक, क्योंकि आजकल बहुत से जैसे क्राइम बढ़ रहे, देशद्रोही लोग बहुत बन रहे हैं, तो देश के प्रति क्या कर्तव्य है बालक के और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ऐसी नैतिक बातों का भी पाठ्य वस्तु में उल्लेख होना चाहिए। फिर भारतीय समाज में जो आर्थिक स्थिति, जो व्यवहारिक पक्ष है उनका भी पाठ्य वस्तु में बहुत ही कम मूल्य, बहुत ही कम उसमें उसकी बातें कही गई है। इस कारण से वर्तमान जो सामान्य विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो पूर्णतः दोष पाए जाते हैं। कल हम इसके नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का स्वरूप कैसे